आज हम देखेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का एक पैरामीटर जो है आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक डिनोट करेंगे हम ROF से और उसको डिफाइन करेंगे आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट VO डिवाइड बाय IO। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम्स फॉर डिपेंडेंट सोर्स। इसमें थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके हम ROF फाइंड आउट करेंगे और फॉर वो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ROF विद द फीडबैक मतलब ROF रिड्यूस द इंडिपेंडेंट सोर्स इनपुट वोल्टेज टू द जीरो। इनपुट वोल्टेज का जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको जीरो तक रिड्यूस करने का काम ROF यहाँ पे करता है। इसलिए अगर अप्लाई हम एक्सटर्नल वोल्टेज VO अप्लाई करें और देन कैलकुलेट द रिजल्टिंग करंट IO, इसलिए अगर हम आउटपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक कैलकुलेट करने के लिए और जो रिजल्टिंग करंट है IO वो भी हम अप्लाई करेंगे, तो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट इज नथिंग बट द आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक। आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक हो जाएगा रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे एट दिस नोड n नोड पे आउटपुट ऑफ ओपैम्प। आउटपुट ऑफ ओपैम्प पे इन नोड पे अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि जितने भी इनकमिंग करंट है इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे हमारे पास इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है। आउटगोइंग करंट है IO, तो IO इज इक्वल टू इनकमिंग करंट है IA प्लस IB, तो इनकमिंग करंट हो जाएगा IA प्लस IB। अगर IA जो है वो IB से बहुत बड़ा है तो हम IB को निग्लिजिबल मानेंगे, IB को हम जीरो सपोज करेंगे। तो हमारा जो KCL अप्लाई करने के बाद जो करंट की इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी IO इज इक्वल टू IA। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द ओपन लूप। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ओपन लूप के लिए जो अप्लाई करेंगे उससे जो इक्वेशन मिलेगी वो रहेगी आउटपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू द आउटपुट करंट माइनस गेन इनटू द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी आउटपुट वोल्टेज इनटू द माइनस आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू द आउटपुट करंट माइनस गेन इनटू द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। अगर यहाँ पे हमारा VID इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो है वो डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2 है। डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस V1 माइनस V2 है, और V1 अगर हमारे पास जीरो है और V2 VF है फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो VID की इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ VF। और VF की वैल्यू अगर हमारे पास है VF इज इक्वल टू R1 VO डिवाइड बाय R1 प्लस RF। इसको हम अगर R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF को बीटा सपोज कर रहे हैं, बीटा मतलब गेन ऑफ दिस फीडबैक सर्किट और दिस आउटपुट वोल्टेज VO, तो R1 अपॉन R1 प्लस RF हमारा बीटा है और ये हो गया आउटपुट वोल्टेज VO। तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हमारा यहाँ पे हो गया VID इज इक्वल टू द बीटा VO। बीटा इज द गेन ऑफ दिस फीडबैक सर्किट और VO इज द आउटपुट वोल्टेज। अगर इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं IO के इक्वेशन में, तो IO हमें मिल जाएगा IO इज इक्वल टू द जो IO है वो इज इक्वल टू हमारा IA है। यहाँ पे IO इज इक्वल टू अगर हम IA पुट करते हैं और बाय दिस वोल्टेज रूल जो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसके थ्रू भी हम अगर IO फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन से अगर हम IO फाइंड करते हैं तो इक्वेशन IO हो जाएगी हमारी VO
प्लस VO, IO यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे रहेगा VO माइनस दिस AVID और डिवाइड बाय ये RO हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें मिला है VO माइनस A इंटू VID डिवाइड बाय RO। अब इसमें अगर हम VID की वैल्यू बीटा VO पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी IO इज इक्वल टू VO माइनस A इंटू VID की वैल्यू हम पुट करेंगे बीटा VO डिवाइड बाय RO, डिवाइड बाय RO मिल जाएगा। तो ये माइनस AVID है यहाँ पे और VF की वैल्यू हमें बीटा VO मिली है, पर VID की वैल्यू जो है वो माइनस VF है, तो माइनस VF मतलब माइनस बीटा VO हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम माइनस बीटा VO पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आउटपुट करंट जो मिलेगा हमें आउटपुट वोल्टेज प्लस A इंटू बीटा VO डिवाइड बाय द RO। ये जो वैल्यू है IO की, इसको हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें ROF मिल जाएगा। तो ROF इज इक्वल टू VO, ये VO है हमारा, तो डिवाइड बाय ये IO की इक्वेशन हम ये पुट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज प्लस A इंटू बीटा VO डिवाइड बाय RO। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ROF आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक हमें मिल जाएगा VO इंटू RO डिवाइड बाय VO प्लस A बीटा VO। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो VO RO डिवाइड बाय VO सिर्फ RO हो जाएगा यहाँ पे और RO और डिवाइड बाय ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे VO डिवाइड बाय VO हो जाएगा तो प्लस हमें मिल जाएगा 1 प्लस A बीटा। यहाँ पे RO डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा मिला है। अगर आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर हमारे पास, इसके ऊपर से ये इक्वेशन मिल जाएगी कि ROF जो है वो 1/1 प्लस AB को टाइम्स ऑफ दिस आउटपुट रेजिस्टेंस को वो फॉलो करता है। मतलब ROF इज इक्वल टू RO डिवाइड बाय 1 प्लस AB। मतलब ROF is smaller than the RO, output resistance without feedback. Output resistance with feedback is follow the output resistance without feedback. ये हो गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक एम्पलीफायर का इक्वेशन।